लगभग 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है हम लोग मौका दे रहे हैं कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा हम लोगों ने दिया है और एक मिनिमम टेस्ट के बाद जो करेंगे उन सब लोगों को मिलेगा। जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने किया, चाहे नौकरी का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का हो, सारी कमिटमेंट्स को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। चाहे कास्ट सेंसस का हो तो उस हिसाब से सब काम हो रहा है। कई तरह के बयान आ रहे हैं कि अब देश में नहीं रहेंगे। कोई फ़र्क पड़ता है, लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना। कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं, उन लोगों को अनपक्ष रहता है इस बात को लेकर के। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार ने लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी सरकार 14 महीने में ही लगातार कितना नौकरी रोजगार देने का काम कर रही है वो आप लोग देख रहे हैं, और शिक्षा को लेकर हम लोग उसकी क्वालिटी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, और शिक्षकों की बहाली हम लोग बड़े पैमाने पर की है। उसके अलावा जिस तरीके से नियोजित शिक्षक को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रोड पर थे, उनकी मांगों को भी हमने महज एक छोटी सी परीक्षा लेकर पूरी करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही साथ बिहार में कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बना रहे, कैसे मजबूत हो, उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। तो हम लोग तो जान ही रहे, हम लोग तो इसी पक्ष के हैं कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हम लोग दें, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, शिक्षक उपलब्ध हो, इस पे ख़ास तौर पे हम लोगों का ध्यान रहा है। और इतनी बड़ी बहाली हो रही है पैमाने पे, अब तो दूसरा चरण का रिज़ल्ट भी जो है वो भी आ ही गया है। और आज जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया, लगभग 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है हम लोग मौका दे रहे हैं कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा हम लोगों ने दिया है और एक मिनिमम टेस्ट के बाद जो करेंगे उन सब लोगों को मिलेगा। बहुत दिनों से इन लोगों की मांग थी, कितना हुआ? हाँ, एकदम मांग भी थी। बहुत लोग जो है सड़कों पर आंदोलन भी कर देते हैं, हम लोग भी पहले आवाज़ उठाते थे। तो भाई बताइए, अभी 14 महीने के अंदर ही हम लोग की सरकार, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, इस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। तो जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने किया, चाहे नौकरी का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का हो, सारी कमिटमेंट्स को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। चाहे कास्ट सेंसस का हो तो उस हिसाब से सब काम हो रहा है। इधर आप ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं, इधर जो है कहा जा रहा है कि सरकार गिर रही है, तो ऑल इज वेल नहीं है आप लोग के महागठबंधन में। कई तरह के बयान आ रहे हैं कि अब देश में नहीं रहेंगे। कोई फ़र्क पड़ता है, लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना। कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं, उन लोगों को अनपक्ष रहता है इस बात को लेकर के कि भाई सारा काम कर रही है सरकार, इतना स्मूथली सरकार चल रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही हैं, लोगों का कल्याण भी कर रही हैं, नौकरियां भी दे रही हैं, अब शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं, सारा काम हो रहा है। सर, जो कल तक एनडीए के नेता नीतीश जी को क्रिटिसाइज करते थे, आपका क्रिटिसाइज करते, आज जो नीतीश जी को ऑफर देने लगे हैं, क्या वजह है कि कल तक जो कुशासन की बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार बेकार हो गए, स्वागत है? कौन क्या बोलता है, कोई अथॉरिटी है? कोई जो भी लोग बयान देते हैं वो लोग अथॉरिटी हैं क्या? पीएचसीज वगैरह हैं, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, वहाँ दवा उपलब्ध हो, सब कुछ जो है, जो गाइडलाइंस है, मानव बल उसी हिसाब से हो, इक्विपमेंट्स हो, जांच की सामग्री हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। और कई जगह नहीं है तो ज़मीन जहाँ अवेलेबल है वहाँ हम लोग बना रहे हैं। हेल्थ में भी मैंने देखा कि आपने ज्वाइनिंग अभी कुछ डॉक्टरों को दे रहे थे, क्या आगे क्या और भी आने वाले हैं? हाँ, तो समान प्रक्रिया है, वो तो चलता रहता है। तो अभी आपने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुने हैं, किस तरीके से वो बोल रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे शैक्षणिक हालात को सुधारा जाए, कैसे उसको सही तरीके से जमीन पर उतारा जाए, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना है, तेजस्वी यादव ने बोला है। साथ ही साथ कहा कि बड़े पैमाने पर हम लगातार काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं नियोजित शिक्षक के बारे में? जिस तरीके से राजकर्मी बनाने का फैसला बिहार सरकार ने लिया है, इस पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। तेजस्वी यादव ने किस तरीके से कही है, आपने भी सुना है। आप अपनी राय कमेंट ग्रुप में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।